जब भी हम रामायण की बात करते हैं तो जहन में भगवान राम का शौर्य, सीता का त्याग और हनुमान की भक्ति की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन एक किरदार ऐसा है जिसके बिना ये महाकाव्य अधूरा है। 10 सिरों वाला लंकापति रावण। हम सब उसे एक विलन के तौर पर जानते हैं, पर सवाल ये है कि क्या वो हमेशा से ऐसा था? चलिए आज रावण के एक प्रकांड विद्वान से इतिहास के सबसे बड़े खलनायक बनने के इस सफर को जरा गहराई से समझते हैं। रावण के किरदार की सबसे हैरान करने वाली बात यही है। देखिए, एक तरफ तो वो वेदों का ज्ञाता था, एक महान विद्वान, शिव का सबसे बड़ा भक्त और एक लाजवाब संगीतकार भी। और फिर सिक्का पलटता है और हमें उसका दूसरा चेहरा दिखता है, एक क्रूर राक्षस राज, घमंड में चूर और अधर्म के रास्ते पर चलने वाला एक शासक। बड़ा अजीब है ना, कि एक ही इंसान के अंदर ये दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुव कैसे बस सकते हैं। और बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर वो क्या वजहें थीं, वो कौन से मोड़ आए उसकी जिंदगी में जिन्होंने एक महाज्ञानी को इतिहास के सबसे बदनाम खलनायकों में से एक बना दिया? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उस दौर में जब रावण की पहचान एक राक्षस राज के तौर पर नहीं बल्कि एक विद्वान के रूप में हुआ करती थी। कहते हैं ना कि किसी को समझना हो तो उसकी जड़ें देखो, और रावण की जड़ें तो बहुत ही पेचीदा थीं। उसकी रगों में ऋषि और राक्षस दोनों का खून एक साथ दौड़ रहा था। यहां देखिए, रावण के दादा थे महान ऋषि पुलस्त्य, पिता थे ब्राह्मण ऋषि विश्रवा। मतलब ज्ञान और धर्म तो विरासत में मिला था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि उनकी मां थी एक राक्षसी राजकुमारी कैकेसी, और तो और धन के देवता कुबेर उसके सौतेले भाई थे। तो हम समझ सकते हैं कि जन्म से ही उसके अंदर अच्छाई और बुराई की एक कश्मकश चल रही थी, और इसी कश्मकश ने उसके भविष्य की नींव रखी। तो फिर सवाल उठता है कि रावण को वो बेहिसाब शक्ति मिली कहां से जिसने उसे इतना ताकतवर बना दिया? इसका जवाब है कठोर तपस्या से। अब ये तपस्या होती क्या है? देखिए, ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, बहुत ही इंटेंस स्पिरिचुअल ट्रेनिंग थी। ऐसी साधना जिससे देवताओं को खुश करके उनसे मनचाहा वरदान हासिल किया जा सकता था। और रावण ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यही रास्ता चुना। और ये स्लाइड इसी प्रोसेस को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। रावण ने सालों साल इतनी कठोर तपस्या की कि खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, और फिर उन्होंने रावण को वो वरदान दिया जिसने उसे लगभग अजय बना दिया। और उसने ब्रह्मा जी से क्या मांगा? वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, दिव्य प्राणी या राक्षस न मार सके। लेकिन अपने अहंकार में, अपने गुरूर में उसने मनुष्यों से सुरक्षा मांगना जरूरी ही नहीं समझा। शायद उसे लगा ये मामूली इंसान मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और यही एक छोटी सी भूल उसके अंत का सबसे बड़ा कारण बनी। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। कहते हैं ना, असीमित शक्ति अपने साथ असीमित अहंकार लाती है। रावण के मामले में ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। शक्ति के नशे में चूर रावण ने एक के बाद एक ऐसे काम किए जो उसके पतन का रास्ता तैयार कर रहे थे। सबसे पहले क्या किया? अपने ही सौतेले भाई कुबेर से उनकी सोने की लंका छीन ली। फिर उनका दिव्य पुष्पक विमान भी जबरदस्ती हथिया लिया। और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत को ही जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर डाली। इन सभी घटनाओं के बाद रावण का वो रूप जो एक ज्ञानी का था, वह पूरी तरह से एक शक्तिशाली और अहंकारी तानाशाह में बदल चुका था। अपने बेहिसाब ताकत और लंका के सिंहासन पर बैठ के रावण अब वो ज्ञानी नहीं था जो वेदों का पाठ करता था। नहीं, वो अब एक अत्याचारी शासक बन चुका था। और इस तरह रामायण के सबसे महान खलनायक का उदय हुआ। तो रावण की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ज्ञान और शक्ति अगर उनके साथ विनम्रता ना हो तो वो वरदान की जगह एक अभिशाप बन जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उस युग में भी उतना ही जरूरी था और आज भी है।